जय हिंद दोस्तों। हमारे राम प्रसन्न गांव में पुरवारी टोला में एक ब्रह्म स्थान है दोस्तों। वो बहुत महान स्थान है जो कि हमारे गांव के लोग उनको बहुत मानते हैं। वहाँ पे पूजा पाठ भी होता है दोस्तों। वहाँ पे जब हम लोग बचपन में खीर भात खाते थे, ऐसा कोई त्यौहार होता है जिसमें हम लोग को वहाँ पे खीर भात मिलता है दोस्तों। गजब का खीर मिलता है और एक नंबर दूध का वहाँ पे खीर बनता था दोस्तों। जब बोलते थे कि जाओ पत्ता लेके आओ, तो हम लोग जाते थे, घेवड़ा का पत्ता या और किसी चीज़ का पत्ता हम लोग लेके आते थे और बैठ के, जैसे केरा का पत्ता हो गया, और हम लोग बैठते थे लाइन से। बहुत हम लोग भीड़ लगाते थे और बहुत हम लोग बचकाना दिखाते थे, और दीजिए, लेकिन एक करछू नहीं मिलता था और बहुत अच्छा लगता था क्योंकि एक नंबर दूध का बनता था। उसमें कोई मिलावट नहीं था, पानी का मिलावट नहीं था। गजब का खीर लगता था, बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। मैं उस इंसान को धन्यवाद करता हूँ और पूरे गांव की तरफ से हम लोग सब मिल के उस इंसान को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ब्रह्म स्थान को एक महत्वपूर्ण समझा और उसको बाउंड्री करवाया और वहाँ पे एक शानदार ब्रह्म स्थान को निर्माण किया दोस्तों। निर्माण मतलब क्या, ब्रह्म स्थान तो सदियों से है, लेकिन उसका जो सुरक्षा, जो उसका व्यवस्था किया गया, वो भी हाल ही में किया गया है दोस्तों। पूरे गांव के लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि हमारे ब्रह्म स्थान को बाउंड्री किया गया और एक सेफ और सिक्योर है। ये हमें खुशी मनाना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही मैं सब गांव के युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलेंगे तो घाट पे हम लोग शमशान घाट भी बनवा पाएंगे दोस्तों। जब हम लोग सब एकजुट होंगे, जब हम सब लोग एकजुट मिलेंगे तो घाट पे हम लोग शमशान घाट भी बनवा पाएंगे दोस्तों। और मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को बताया जाता है, मस्जिद में हो या ऐसे कोई मुल्ला जी हम लोग को बताते हैं कि जब हम लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, मुर्दे को हम लोग दफनाते हैं, कोई भी इंसान मरता है, जब हम लोग उनको दफना के जब हम लोग 40 डे घटते हैं तो फरिश्ता लोग आते हैं, जैसे आप लोगों भी सुने होंगे दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे 40 डे घटने के बाद फरिश्ता लोग नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है 40 डे घटने के बाद वहाँ पे सियार माकुर आते हैं दोस्तों। सियार माकुर आके और उस लाश को निकालते हैं उसमें से और निकाल के खाते हैं दोस्तों। कितनी दुख की बात है, कितनी सोचने वाली बात है। हमारे गांव के लोगों को, हमारे गांव के युवाओं को ये बात सोचनी चाहिए कि जब हम लोग कब्रिस्तान में से निकलते हैं, उसी रात को वहाँ पे सियार जाते हैं, माकुर जाते हैं और उसको खोदते हैं और खोद के उस लाश को खींचते हैं। जरा सोचिए, हम लोगों से मुल्ला लोग बोलते हैं कि जब हम लोग 40 डे घटते हैं तो फरिश्ता लोग आते हैं, लेकिन अब हमें महसूस हो रहा है कि वहाँ पे फरिश्ता लोग नहीं आते हैं, वहाँ पे सियार माकुर आते हैं दोस्तों। जरा सोचिए, हमारे गांव के युवा, हमारे गांव के लोग कहाँ खोए हुए हैं। जरा सोचिए दोस्तों, 100 में से 75% ऐसा लाश होता है उस कब्रिस्तान में, हमारे राम प्रसन्न कब्रिस्तान में, जिसको सियार माकुर खींच के खाता है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग किसी को पैसा देते हो थोड़ा बहुत और वो जाके उसको मिट्टी उट्टी रख देता है और वहाँ पे कांट वगैरह रख देता है बहिर का दोस्तों। उससे क्या होता है, जरा सोचिए आप लोग कहाँ खोए हुए हैं। 100 में से 75% दोस्तों। एक इंसान को किसी को बीमारी होता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर आपके घर से कोई इंसान मरते हैं और उस कब्रिस्तान में जाते हैं और आप दफनाते हो और सियार माकुर खाते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते दोस्तों। एक इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब हमारे गांव के पूरे युवा और पूरे लोग मिल के जब हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग मुखिया से बोलेंगे, तो दोस्तों उस कब्रिस्तान को घेरवाया जाएगा, उस कब्रिस्तान को सुरक्षा बनाया जाएगा दोस्तों। मैं पूरे गांव के युवाओं से विनती करता हूं, आप सब लोग जागिए और उठिए और आप लोग आवाज़ उठाइए और मुखिया से बोलिए और मुखिया उसको घेरवाएंगे। क्योंकि राम प्रसन्न नहीं, किसी भी गाँव का कोई भी काम मुखिया के हाथ में होता है। आप लोग पता कीजिए अगर आप लोगों को पता नहीं तो दोस्तों। जैसे आप लोगों ने बताया था एक वीडियो में कि हर साल का 40 से 60 लाख रुपया मुखिया को मिलता है। और वो 40 से 60 लाख रुपया होता क्या है दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, मुखिया 5 साल रहते हैं और 5 साल में 3 करोड़ रुपया होता है। अरे 3 करोड़ नहीं होता तो 2.5 करोड़ भी तो होता होगा, लेकिन 2.5 करोड़ का काम कहाँ पे हो रहा है। हम लोगों को पूछना चाहिए, हमारे पूरे गांव के लोगों को पूछना चाहिए मुखिया से कि आप हमें बताइए, इतना सारा पैसा आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं। और हमारे घर से कोई मरता है और कब्रिस्तान में जाता है तो उसका सुरक्षा नहीं है, क्यों नहीं है दोस्तों। ये सब जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे मुखिया से, जब तक वो हमें जवाब नहीं देंगे
क्योंकि हम लोग खुद छोटी मोटी बातों में परेशान हैं, बस बात खत्म। हमारे घर के लोग मरेंगे, जाएंगे, दफना देंगे और सीआर माँ को खा जाएंगे, बस खत्म। दोस्तों इसीलिए हम लोगों को जगना पड़ेगा और जाग के हमें पूछना पड़ेगा मुखिया से कि आप बताइए, साल का आपको 40 से 60 लाख रुपए मिल रहा है, आप उस पैसे को क्या कर रहे हैं? आप हम लोग के ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ खुद गर्जी इंसान हैं, आप खुद अपने बारे में खाली सोचते हैं, पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हैं। दोस्तों अगर वो मुखिया पब्लिक के बारे में सोचता तो दोस्तों आप लोग तो ये नहीं बोल रहे हो कि हमारे घर का खर्चा चलेंगे, आप ये तो नहीं बोल रहे हो ना, आप लोग कमा रहे हो, अपने घर के खर्चा चला रहे हो। आप लोग यही चाहते हो ना कि हमारे गांव का रोड अच्छा हो, हमारे कब्रिस्तान अच्छा हो, हमारा शमशान घाट अच्छा हो, हमारा ब्रह्म स्थान अच्छा हो, हमारे आसपास के बच्चे जो भी हैं हमारे गांव में वो पढ़े लिखे और एक महान इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने। यही चाहते हो, ये तो नहीं चाहते हो कि मुखिया जी आइए हमारे घर का खर्चा चलाइए। लेकिन जो भी सुरक्षा है ये काम में ये सब उनको कराना चाहिए ना। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे दोस्तों तब तक मुखिया कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे पूरे गांव के लोगों को मिलना पड़ेगा और मिल के आवाज़ उठाना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग आवाज़ उठाएंगे वैसे ही हमारे गांव में ये सारे काम हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। दोस्तों ये कोई काम करने में 10-20 साल नहीं लगता है, ये काम करने में मात्र 1 से 2 साल में ख़त्म पूरा काम हो जाता है। लेकिन हम लोग को अंदर हौसला होना चाहिए, हम लोग को अंदर सवाल पूछने का हिम्मत होना चाहिए। दोस्तों तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने घर परिवार का ख्याल रखिए और अपने बच्चों को एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, राम परसौना की जय।